तो भाई लोग कैसे हो आप सभी से हो मात्रा जूनियर जो आपके लिए लाए एक और नई वीडियो यानी कि हाई स्कूल डीएक्सजी के सीजन 2 का एपिसोड 1 का हिंदी एक्सप्लेनेशन। वीडियो को एंड तक देखना पसंद आए तो लाइक मारना और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें यानी कि जो नीचे लाल वाला बटन है उसको दबा दें इसी वक्त, और जो बगल में बेल आइकन आएगा उसको भी दबा दें क्योंकि उसी से नोटिफिकेशंस आएंगी। हम रेगुलरली कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन वीडियो डालते रहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर अभी तक आपने हमारे बैकअप चैनल यानी एनिमे टॉपिक्स 2.0 को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो फटाफट जाओ, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और उसको भी सब्सक्राइब करो। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो नहीं कर रखा है उसको भी फॉलो करो, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब बहुत हो गई बातें, बाकी की बातें करते हैं वीडियो के बाद। तो बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो इस इंट्रो के बाद। तो दोस्तों एपिसोड 1 की शुरुआत होती है ईसे के साथ और वो अपने बेड पर सो रहा होता है। जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो वो क्या देखता है कि जो रियस है वो उसके बगल में सो रही है और वो भी बिल्कुल नेकेड, यानी कि उसने कोई भी कपड़े नहीं पहन रखे हैं। इसके बाद अपना जो ईसे उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, वो बस रियस के छूने वाला होता है, पर इतने में रियस उठ जाती है, उसको गुड मॉर्निंग कहती है और फिर इसे पूछता है कि भाई तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो अपनी रियस बताती है कि भाई मैं तो यहाँ पे रात को आ चुकी थी पर तू समय सो रहा था तो मैं तेरे को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी और मैं तेरे को एज अ पेलो यूज़ कर रही हूँ। तो अब जो अपना ईसे वो कहता है कि तुझे पता है कि मैं एक मैन हूँ और अगर मैं ऐसी चीज़ें देखूंगा तो मेरे साथ क्या होगा। तो उसके बाद जो रियस है वो बताती है कि तू कुछ भी कर सकता है मेरी बॉडी के साथ, तेरे को फुल परमिशन है, तू कुछ भी कर सकता है, तो अब तेरे को क्या करना है तू मुझे बता। और इतने में दिखाते हैं कि जो आसिया है वो गेट पर आ जाती है और आसिया जो है इसे को उठाने के लिए आती है और बोल रही होती है कि तेरी जो ट्रेनिंग है, सुबह सुबह उसकी ट्रेनिंग होती है तो उसके लिए वो उसको उठाने आई थी। और इतने में जो अपनी रियस है वो आसिया को आवाज़ मार देती है कि बस मैं 2 मिनट में आ रही हूँ इसे के साथ रेडी होकर। और इतने में आसिया गेट खोलती है, वो देखती है कि जो अपनी रियस है वो नेकेड है और अपना इसे बैठा हुआ है। उसके बाद आपको पता ही है आसिया क्या करेगी, वो भी अपने कपड़े उतारना शुरू कर देती है और इसे पे कूद जाती है। और अब हमारा शुरू होता है इंट्रो। अब इंट्रो खत्म होने के बाद हमें दिखाया जाता है कि जो रियस, ईसे और जो अपना आसिया है वो ईसे की फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट कर रही हैं और वो ब्रेकफास्ट अपनी रियस ने बनाया जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। और इसके बाद जो अपनी आसिया है वो थोड़ी सी जेलस होती है, ईसे उसकी तारीफ कर रहा होता है, पर उसके बाद जो अपनी ईसे की मदर है वो आसिया की भी तारीफ करती है। आसिया जो है उसकी क्लीनिंग और इन सब में मदद करती है। अब अपनी रियस बताती है कि जो अपनी मीटिंग होती है, जो ग्रुप मीटिंग होती है कीबा कोने को आकेनो के साथ, वो जो है आज स्कूल पे हम होल्ड नहीं कर पाएंगे। आज स्कूल में क्लीनिंग चल रही है और इसकी वजह से आज उनकी रेगुलर मीटिंग नहीं हो पाएगी स्कूल में। तो इसलिए वो परमिशन मांग रही है ईसे की मदर से कि क्या वो सारे जितने दोस्त हैं हमारे, क्या उनकी मीटिंग आज इस घर में हो सकती है, यानी कि ईसे के घर में। तो उसकी जो मदर है वो बिल्कुल कहती है कि हाँ अगर मीटिंग हो रही है तो बिल्कुल बुलाओ यार। अब सीन शिफ्ट होता है ईसे के स्कूल में जहाँ पर हमें दिखाया जा रहा है कि जो ईसे है भाई वो रियस के बारे में थोड़ा सा उल्टा सीधा सोच रहा होता है। और इतने में उसके दोस्त मोटो मामा और एक और फ्रेंड है वो वहाँ पर आ जाते हैं ईसे को परेशान करने के लिए। उसको बता रहे होते कि भाई तू कितना गंदा दोस्त है, भाई तूने क्या क्या कर रखा है। मतलब उसकी स्कूल में अफवाहें चल रही है कि उसने भाई वो एक लड़की भास बन चुका है। उसकी भाई साहब अपनी रियस भी गर्लफ्रेंड है, उसकी आकेनो पे भी गर्लफ्रेंड है, उसका क्या बोलते हैं कोने को भी गर्लफ्रेंड है। और कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं कि जो कीबा और जो इसे वो गे लवर्स हैं। मतलब ये अफवाहें चल रही है और ये देखने के बाद जो उसके फ्रेंड्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा जेलस हो रहे हैं इसे से। और सबसे ज़्यादा जेलस इस बात पर हो रहे हैं एज जो अपनी आसिया है वो जो उसकी क्लासमेट है और जो उसकी ट्रांसफर स्टूडेंट है वो उसके साथ ही रहती है। तो मतलब वो क्या क्या हरकतें करते होंगे एक साथ, ये सोचने के बाद जो इसे का दोस्त है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रखा है इसे से। इतने में उन्हीं की क्लासमेट जिसका नाम है आइका वो अपनी आसिया के साथ आती है और आसिया से बताती है कि भाई तूने पूरे स्कूल में इतने लड़के पर तूने उसी को अपना बॉयफ्रेंड क्यों चुना। आसिया भी भाई शौक हो जाती है कि बॉयफ्रेंड, तो अपना इसे कहता है कि हम कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं सिर्फ इसका ख्याल रख रहा हूँ, एज ये जापान में नहीं है इसको कुछ भी नहीं पता तो इसलिए मैं सिर्फ इसका ख्याल रख रहा हूँ और कुछ नहीं। अब दिखाते हैं कि जो ईसे का लेफ्ट हैंड है, जो ड्रैगन हैंड है, उस पर कुछ अजीब से हलचल होती है और इसके बाद जो है वो आसिया को ये बोलकर चले जाता है और सब उससे पूछ रहे होते कि ये कहाँ पे जा रहा है। इसके बाद अपनी आसिया कहती है कि इसको बस थोड़े से क्लब हाउस के काम है तो बस वो वही करने जा रहा है। और इसके बाद अपनी आई का कुछ कहने वाली होती है पर इतने में जो अपनी आसिया है वो उसका मुंह बंद कर देती है और अपने ईसे के दोस्त जो है भाई वो रोना शुरू कर देते हैं कि क्या कर दिया ईसे ने। अब सीन शिफ्ट होता है क्लब हाउस में जहाँ पर हमें दिखाया जा रहा है कि जो अपना ईसे है वो बैठा हुआ है और वो आकेनो का वेट कर रहा है। इतने में आकेनो आ जाती है और इसके बाद दिखाते हैं कि वो एक रिचुअल शुरू कर रहे हैं ड्रैगन्स की पावर को कंट्रोल करने का। और ये रिचुअल में जो आकेनो है उसको इसे की उंगलियां चाटनी है, आप स्क्रीनशॉट में देख ही सकते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है, मतलब थोड़ा सा पास्ट में दिखाया जाता है कि एज इसे का लेफ्ट हैंड अब उसका नहीं रहा है, वो एक ड्रैगन हैंड है तो उसको वापस से ह्यूमन फॉर्म में लाने के लिए वो टेम्पररी ह्यूमन फॉर्म में ला सकते हैं उसके हैंड को और उस चीज़ के लिए उनको ये सब करना ही पड़ेगा, मतलब मैजिक के थ्रू ये सब कर सकते हैं। तो अब इसमें हमें दिखाया जा रहा है कि जो अपनी रियस है वो ड्रैगन की पावर को सक कर रही है, जैसा आप देख ही सकते हैं वो इसे की उंगलियों को चाट रही है, मतलब वो उसकी पावर को सक कर रही है। और जो आकेन है वो जो है इसे के भी प्यार में फंस चुकी है एज उसने जब
ईसे की मैनली वाली साइड देखी कि चाहे कुछ भी हो जाए वो हारा नहीं, उसने इनविंसिबल फोनिक्स को भी हरा दिया। तो भाई ये देखने के बाद उसको जो है ईसे से प्यार हो चुका है और वो अब ईसे के साथ थोड़ी हरकतें करना शुरू करती है। और इसके बाद दिखाते हैं कि आकेनो ने जितनी भी पावर थी ड्रैगन की उसको चूसनी थी वो उसने चूस ली। तो अब ईसे का जो टेम्परेरीली जो ईसे का लेफ्ट हैंड है वो वापस से ह्यूमन हैंड है। अब वहाँ से आकेनो चले जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है सीधा ईसे की घर पे जहाँ पे क्लब मीटिंग हो रही है और जहाँ पर जो रियस है वो सबके जो है कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बता रही है कि किसने इस बार कितने कॉन्ट्रैक्ट्स लिए इस मंथ में। तो ईसे के इस बार 0 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और ईसे जो है बहुत ही शर्मिंदा है इस चीज़ से। पर अपनी जो रियस है वो कह रही है कि अगर तू कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं लेगा तो हाई लेवल डेविल कैसे बनेगा, तो तेरे को कॉन्ट्रैक्ट्स लेने पड़ेंगे। तो इसे कहता है कि हाँ इस मंथ के एंड तक मैं हाई लेवल डीमन बन के रहूँगा। इतने में ईसे की मदर आती है कमरे के अंदर, वो थोड़ा सा खाना लेके आती है और साथ में वो फोटोग्राफ्स लाती है ईसे के बचपन के, और ईसे को बचपन में देखते हुए कि वो कितना क्यूट था। तो आकेनो, रियस, अपनी आसिया बहुत खुश होते हैं। अब जो अपना कीबा है वो भी ईसे की बचपन की फोटोज देख रहा होता है और उसके बाद जो अपना कीबा है वो बोलता है कि यार तुम्हारी मदर कितनी अच्छी है और फैमिली होना कितनी अच्छी बात होती है। तो उसके बाद अपना ईसे जो है कुछ पूछने वाला होता है, पर इतने में जो अपना कीबा है वो एक फोटो पे पिन पॉइंट करता है और कहता है क्या तुम्हें याद है ये कौन है। तो इसके बाद जो अपना ईसे वो कहता है कि अच्छा ये बच्चा हमारा नेबर था और हम बचपन में बहुत खेला करते थे, पर किसी कारण इसकी जो फादर है और इनको ट्रांसफ़र होना पड़ा कोई और कंट्री में, तो इसकी वजह से उसके बाद हम दोनों कभी नहीं मिले। पर इसके बाद जो कीबा है वो कहता है क्या तुम इस स्वॉर्ड को जानते हो। तो उसके बाद जो अपना ईसे वो कहता है कि नहीं। तो अपना जो कीबा है वो कहता है कि ये एक होली स्वॉर्ड है और उसने कभी सोचा नहीं था कि वो इस फोटो में इसको कभी देखेगा। अब इसे बोलता है होली स्वॉर्ड, तो उसको समझ नहीं आता कि होली स्वॉर्ड से क्या कहना चाह रहा है कीबा। तो फिर कीबा जो है बात को पलट देता है ये कहते हुए कि कोई बात नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, और फिर उसको वापस उसकी बुक पकड़ा देता है। अब सीन शिफ्ट होता है रात को जहाँ पर जो अपना ईसे वो साइकिल चला रहा होता है, वो अपने कॉन्ट्रैक्ट के पास जा रहा होता है जिससे उसने कॉन्ट्रैक्ट लिया है अभी। और जो अपना ईसे वो सोच रहा है कीबा के बारे में, मतलब उसको टेंशन हो रही है कि कीबा का क्या मतलब था उस बात से। पर अब जो ईसे वो अपनी डेस्टिनेशन में पहुँचता है वो दरवाजे की जो है घंटी बजाता है और इसके बाद एक पर्सन आता है। अब इसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है ये कहते हुए कि तुम्हें अजीब सा लगेगा पर तुमने मेरे को यहाँ पे समन करा है, मैं इसके थ्रू समन तो हो सकता हूँ पर अनफॉर्चुनेटली मुझे साइकिल से आना पड़ा। तो इसके बाद जो सामने वाला बंदा है वो बोलता है कि जो एक डेविल है ना, चल अंदर आ मेरे साथ। अब अंदर कमरे में दिखाते हैं कि ईसे को जिस बंदे से कॉन्ट्रैक्ट लेना है उसकी विश सिर्फ एक ही है कि उसको किसी बंदे के साथ ड्रिंक करना है, और ईसे बस अपने सामने वाले की खुशी के लिए एज उसको कॉन्ट्रैक्ट लेना है तो इसलिए वो पी भी लेता है। और अब दिखाते हैं कि वो सामने वाला बंदा बहुत ही हंसता है एज वो जो है कार्ड के थ्रू जो है नहीं आ सकता क्योंकि उसका मैजिक बहुत ही ज़्यादा कम है। और ये सुनने के बाद वो बहुत ही गंदा वाला हंसता है और ऐसे ऐसे करते करते ईसे को जो है उस बंदे का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। अब जिस बंदे से ईसे को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है उसको कुछ देना भी होता है ईसे को एज खुशी में, तो इसलिए वो ईसे को पेंटिंग दे देता है। अब ईसे जो है साइकिल से वापस लौट आता है अपने घर ये सोचते हुए कि वो कितना अजीब सा बंदा था, पर वो बहुत खुश होता है एज उसको अपना फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है गाइस। और इसके बाद उसको रियस का फ़ोन आता है, यानी ईसे को रियस का फ़ोन आता है और जो अपनी रियस है वो ईसे को एक लोकेशन पर बुलाती है। अब जैसे ही इसे वहाँ पर पहुँचता है तो रियस बताती है कि एक लो लेवल डीमन है, हमें उसको यहाँ पे ख़त्म करना है और वो हमें इसी वक्त ऑर्डर मिला उसको ख़त्म करने का। तो वो बताती है कि ये थोड़ा डेंजरस है तो आसिया तो बाहर ही रहे वो ज़्यादा बेटर रहेगा। जो अपनी आकिनो और जो अपनी रियस है वो भी बाहर रहेंगे कि जैसे ही जो अपना डीमन बाहर आएगा तो उसको फिनिश कर सके। अंदर जाना होगा अपने ईसे को, कोनेको को और अपने कीबा को। अब दिखाते हैं कि जो अपना कीबा है उसका ध्यान भटका हुआ होता है, मतलब उसको पता नहीं चल रहा है कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है, वो कुछ और ही बात सोच रहा होता है। पर इतने में रियस उसको बोलती है तो इतने में उसका ध्यान आता है कि हाँ मैं समझ गया। अब ईसे, कोनेको और कीबा जो बिल्डिंग में जा रहे होते हैं डीमन को मारने के लिए, और रियस को ये शक हो चुका होता है कि कीबा के मन में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। अब तीनों जैसी बिल्डिंग में घुसते हैं उस समय भी कीबा का ध्यान नहीं होता है डीमन पर, एक उनको डीमन सामने दिखता भी है और वो जो है कोनेको के कपड़े भी जला देता है अपने एसिड की मदद से। और इसके बाद ईसे भी हेल्प करता है कोनेको की, पर कीबा पता नहीं क्या मरा रहा है अपनी, उसका दिमाग पता नहीं कहीं और ही है। पर अपने मतलब कुछ ना कुछ होने की वजह से जो डीमन है उस बिल्डिंग से बाहर आता है और एंड में रियस और जो अपनी आकिनो है उसको ख़त्म कर देते हैं। अब तीनों यानी कि ईसे, कोनेको और जो अपना कीबा है वो तीनों बिल्डिंग से बाहर आते हैं। जो कोनेको और जो अपना ईसे है उनको हीलिंग दे देती है, पर दूसरी तरफ जो अपनी रियस है वो जो है अपने कीबा को खींच के थप्पड़ मारती है ये कहते हुए कि आज तेरी गलती की वजह से किसी की जान जा सकती थी, तेरा ध्यान है कहाँ पर उसके बाद जो अपना कीबा है वो कहता है कि मैं माफ़ी चाहूँगा पर आज शायद से मेरा दिन नहीं है तो मैं घर चलता हूँ। इसके बाद जो अपना कीबा वो घर जा रहा होता है पर अब ईसे उसको रोकता है और कहता है कि तेरे दिमाग में क्या चल रहा है मुझे बता, तू मुझे बता सकता है एज हम दोस्त हैं। तो अब जो अपना कीबा है वो ईसे को बताता है कि मैं अब तक सोच रहा था कि मैं लड़ किसके ले रहा हूँ। तो उसके बाद जो अपना ईसे वो कहता है कि हाँ तू प्रेसिडेंट के लिए लड़ रहा है, पर जो अपना कीबा है वो कहता है कि नहीं मैं प्रेसिडेंट के लिए नहीं लड़ रहा हूँ, मैं लड़ रहा हूँ होली स्वॉर्ड एक्सकैलिबर के लिए और मैं उसको लेकर रहूँगा और अब तेरा मेरा कोई मतलब नहीं है जा यहाँ से, और तेरे को इससे कोई फ़ायदा भी नहीं होगा जानने से क्योंकि तेरे मतलब की बात नहीं है। अब वहाँ से जो अपना कीबा वो चले जाता है। रात को जो ईसे है वो ये बात जो है अपनी रियस को बताता है और इसके बाद रियस बताती है कि जो होली स्वॉर्ड एक्सकैलिबर है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, वो एक डेविल को जान से मार सकती है हमेशा हमेशा के लिए। पर कुछ एक्सेप्शन केस में जो है कुछ लोग इसको यूज़ कर सकते हैं और इसलिए जो चर्च है उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा था जिससे वो एक आर्टिफिशियली ह्यूमंस बना सके होली स्वॉर्ड को उठाने के लिए, और कीबा जो है उनमें से एक सर्वाइवर है और एज वो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया तो
ये अच्छा हुआ उन सब के लिए। अब सीन शिफ्ट होता है कीबा की तरफ, जो कि सामने खड़ी एक बिल्डिंग को घूर रहा होता है और फिर अचानक से बारिश शुरू हो जाती है तो वो वहाँ से चले जाता है। अब सीन वापस से शिफ्ट होता है अपने ईसे के घर पर, जहाँ पे हमें दिखाया जा रहा है कि जो ईसे है वो एक फ़ोटो रियस को दिखा रहा होता है और बता रहा होता है कि ये फ़ोटो देखने के बाद जो अपना कीबा है वो थोड़ा सा हिल मिला गया था, मतलब वो थोड़ा सा अजीब सा हो गया था। और इसके बाद जो अपनी रियस है वो बताती है कि हाँ, ये जो स्वॉर्ड है ये एक्सकैलिबर की जितनी तो स्ट्रॉन्ग नहीं है, पर हाँ अपना जो कीबा है वो सही है, ये एक होली स्वॉर्ड है। और इसके बाद दिखाते हैं कि अब रियस जो है कहती है कि इस चीज़ को छोड़ो, अब मैं सोने जा रही हूँ क्योंकि बहुत लेट हो चुकी है। और फिर जो अपनी रियस है वो कपड़े उतारना शुरू कर देती है। तो जो अपना इसे वो कहता है कि तुम यहाँ क्यों कपड़े उतार रही हो, तो जो अपनी रियस है वो कहती है कि मैं तेरे साथ ऑफकोर्स सोऊंगी, और वो बता भी रही है कि मुझे कपड़ों के साथ बिल्कुल नींद नहीं आती, इसलिए मैं कपड़े अपने उतार रही हूँ। और ये देखने के बाद जो आसिया वो जेलस होती है और वो कहती है कि मैं भी अपने कपड़े उतारूंगी। अब वो दोनों लड़ रहे होते हैं कि ईसे किसके साथ सोएगा, तो वो ईसे से डायरेक्टली पूछते हैं कि तू किसके साथ सोना चाहता है। पर ईसे अपना, आपको पता ही है क्या रिएक्शन होगा उसका। पर इसके बाद जो अपनी रियस और जो अपनी आकेनो है वो ईसे का हाथ पकड़ना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं, ईसे मेरे साथ सोएगा, नहीं ईसे मेरे साथ सोएगा। और इसके बाद बस ऐसे ही ईसे गिर जाता है और उनके लग जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है एक चर्च पर, जहाँ पर हमें दिखाया जा रहा है कि दो लड़कियां एक होली स्वॉर्ड के साथ वहाँ पर आई हैं। और इसके बाद एक लड़की दूसरी लड़की से पूछ रही है क्या यहीं पे मिलेगा ना वो बंदा। तो उसके बाद जो दूसरी लड़की वो कहती है कि हाँ, मैं यहाँ पे बचपन में अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी। और इसके बाद हमें वो फोटो दिखाई जाती है जो ईसे के पास भी है, जो उसकी बच्चे वाली फोटो है, आप स्क्रीनशॉट में देख ही सकते हैं। और अब सीन शिफ्ट होता है कीबा की तरफ, जो कि भाई जा रहा होता है और कह रहा होता है कि मुझे माफ़ करना सारे दोस्तों, पर मैं अब दोस्तों के साथ नहीं रह सकता हूँ। अब जब अपना कीबा जो है सामने चल रहा होता है तो देखता है कि एक प्रीस्ट जो है मरने की हालत में होता है, उसको मारने वाला और कोई नहीं अपना फ्रीड होता है, जिसको सीजन 1 में दिखाया गया होता है। और उसके बाद जो फ्रीड है भाई वो जो है कीबा से लड़ने के लिए तैयार होता है। और अब कीबा बोलता है कि मैं बिल्कुल लड़ने के मूड में नहीं हूँ, तो सामने से हट जा फ्रीड। और अब उन दोनों का डुअल शुरू होने वाला होता है। और अब आप देख ही सकते हैं कि दोनों बिल्कुल तगड़े वाले तैयार हैं। और इसके बाद हमें दिखाया जा रहा है कि जो अपना फ्रीड है वो कहता है कि ये बिल्कुल सही समय है मेरी नई पावर यूज़ करने का। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो अपना फ्रीड है उसके पास है होली स्वॉर्ड एक्सकैलिबर। और ये देखने के बाद जो अपना कीबा है वो थोड़ा शॉक्ड होता है। और इसी के साथ हाई स्कूल डीएक्सजी के सीजन 2 का एपिसोड 1 यही खत्म होता है।